आज हम हमारी इकाई है जिसका नाम है मालवजी फौजदार। यह एक एकांकी है जिसमें शिवाजी और मालवजी की बहादुरी की बात है। इस एकांकी में एक छोटा बालक है जिसका नाम है मालवजी। मालवजी की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। साथ साथ मराठा साम्राज्य के मालिक महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया है। साथ साथ सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पात्र है शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरमान। पहला दृश्य है, स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी नींद में भयानक स्वप्न देखकर अचानक नींद से उठ जाते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सामने खड़े बालक को देखते हैं और उनसे पूछते हैं, शिवाजी पूछते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? बालक वीरतापूर्वक कहता है कि मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी निर्भयतापूर्वक कहता है कि मृत्यु। शिवाजी, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहता है, वह क्या? शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहता है, नहीं। इस पर शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? यहाँ पर हानि यानी नुकसान और चेष्टा यानी प्रयत्न। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? इस पर मालवजी कहता है, महाराज, यह सब कुछ नहीं। इस पर शिवाजी कहते हैं कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? इस पर मालवजी कहता है कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यहाँ पर प्राण न्यौछावर कर देना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीवन समर्पित करना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर यानी कि मुश्किल। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। यहाँ पर वध करना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मार डालना। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। इस पर शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी कहता है, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से
अब शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालवजी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालवजी कहता है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? इस पर मालवजी कहता है कि मैं वीरपुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। बालक अपनी माँ से मिलने घर जाता है। यह शिवाजी इस वीर बालक को देखकर बहुत खुश है। शिवाजी कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है, और मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी कहते हैं, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? इस पर तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। इस पर शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करवाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। इस पर तानाजी कहते हैं कि घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। अब शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं, महाराज अब यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करते हैं, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान यानी जाते हैं।